उसके दिमाग में आया कि शायद ज्योति मेरी कुछ मदद कर सकती है। तो ये ज्योति को बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक बात ये भी है कि वो जो लड़की इसके सपने में आ रही थी वो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल उसके जैसी लड़की थी जो इसके कॉलेज में पढ़ती थी। और जब ये उस कॉलेज में जाके, जब से ये लड़की इसके सपने में आनी शुरू हुई थी, ये जब लड़की को कॉलेज में जाके ढूंढ रहा था तो इसको वो लड़की नहीं दिख रही थी, मिल नहीं रही थी वो लड़की। तो हो सकता है कि कहीं कॉलेज वॉलेज से साथ लगी हो, बाद में अपना प्रभाव डालना शुरू किया उसने। लेकिन जब इसने ज्योति को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ज्योति ने यकीन किया। ज्योति ने बोला कि हाँ, ऐसा सब कुछ होता है। ज्योति क्या करती है, ज्योति इसको कुछ चावल देती है, ऐसे कुछ पढ़ के अपने मंत्र वगैरह, और इसको बोलती है कि 3 दिनों तक अपने तकिए के नीचे रख के इसको सो। 3 दिनों के बाद इसको मैं आऊँगी, चावलों को ले जाके समंदर में बहा दूँगी। तो 3 दिन तक ये जब रखता है, तब तक इसको यकीन हो चुका था कि ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत डरने लगा था जो तो आपका विराट था। तो होता क्या है कि ये 3 दिन रख के सोता है, 3 दिनों तक इसको कोई सपने नहीं आए, बिल्कुल नॉर्मल इसका सब कुछ कटा टाइम। उसके बाद ये 3 दिन बाद अपनी वो जो पोटली थी ज्योति आई लेकर के चली गई और समंदर में डाल दिया। उसके 1 हफ्ते बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके 8वें दिन जो थी वो थी शनि अमावस्या की रात। उस रात को इसको बिल्कुल साफ ऐसा लग रहा था कि मैं आज नहीं सोता हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन इसके दोस्तों ने कहा कि अब तो वैसे भी ठीक हो गया तू, 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं हुआ, हम खुद देख रहे हैं, वो कर तो दिया उसने ठीक, तू रे फालतू में मन का वहम है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। इसको थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं, ये सो जाता है। लेकिन होता है ना, कभी कभी आपको भी लगता है कि अंदर से जब एक फीलिंग आती है, एक इम्पल्स आती है कि भाई नहीं यार आज कुछ गलत होने वाला है। तो सेम इसके साथ वही हुआ था। इसको लग गया था कि भाई आज कुछ गड़बड़ हो जाएगी रात को। तो अगली सुबह को इन चारों में से ये 3 तो उठे, लेकिन विराट नहीं उठा। वो हमेशा के लिए रेस्ट में चला गया था। अगले दिन, उसी दिन जब पोस्टमार्टम हुआ, जब रिपोर्ट निकली, तो पता चला कि उसको दिल का दौरा पड़ा था रात को सोते हुए। अब आप बताओ कि 20-21 साल के लड़के को दिल का दौरा पड़ सकता है क्या, है ना। तो यही बात है फिर। अब क्या होता है कि इसका अंतिम संस्कार हो गया। अब ये जो विराट था ये आने लगा विशाल के सपनों में। विशाल को आता था सपने में और विशाल को खूब मारता था ये विराट। अब विशाल डरने लगा। अब विशाल ने ज्योति को बोला कि ज्योति ऐसा है कि आ रहा है सपने में, उसके मरने के बाद से ही आ रहा है वो, क्या करूं। डर रहा था विशाल भी। तब क्या करती है ज्योति कि आपस में ये चारों मिलते हैं। ज्योति बोलती है कि सबको बुलाओ, और सब डिसाइड करते हैं आपस में कि हम चारों जो है अब एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो उसी दिन से ये उस फ्लैट को छोड़ते हैं, चारों अलग अलग फ्लैट्स में रहना शुरू करते हैं, अलग अलग रूम में, और अपनी फ़ोन कॉल्स कम करते हैं, आपस में बात करनी। तब के बाद से ये सारी चीज़ें ठीक हुई उनके साथ। लेकिन फिर भी बात तो ये है ना कि इनका एक दोस्त तो हमेशा के लिए सो गया ना। तो ये बाद में हार्ट फेल का आया, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वही लड़की जो इसको मारती थी वही लेके गई होगी। शनि अमावस्या के रात को ऐसा होता है कि जो तीसरी शक्तियाँ हैं इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर वो 10 नंबर का करके आई हैं तैयार, तो उनके 15 या 20 नंबर आ जाते हैं। इतना होता है, मतलब कि ऊपर से ब्रह्मांड या शक्तियाँ उनके साइड होती हैं शनि अमावस्या को। तो इनके जो ज्योति थी, जब इन्होंने कहा कि अलग अलग रहेंगे, उसके बाद से ये बिल्कुल नॉर्मल हैं चारों। इनको अब वो विशाल को जो है विराट सपने में नहीं आता है। और मेरे को भी ऐसा भी लगता है कि उस फ्लैट में कुछ गड़बड़ थी। और जो इसको जो वो लगती थी कि ये मेरी कंपनी में वो मेरे कॉलेज में है ये लड़की, तो ये उसका वहम था, उसके कॉलेज में नहीं होगी वो लड़की, और वो उस फ्लैट से ही उनके पीछे लगी होगी। और उसमें से एक दोस्त को उसने अपने साथ रख लिया, ले लिया। आपको इस कहानी, इस घटना से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कभी फ्लैट देखें, तो अगर किराया आपको अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा ही सस्ता दिखे, तो एक बार उस फ्लैट के बारे में पता ज़रूर कर लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इस फ्लैट में इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। लालच में मत आइएगा, ये छोटे छोटे लालच कभी कभी बहुत बड़ी समस्या कर देते हैं। कहानी तो वैसे आज की ख़त्म हो गई है।
और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जितने भी हैं मेरी कहानी सुनते हैं, आप सभी मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। आप मेरी दूसरी कहानी भी जा कर के देखें और सुनें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत रोचक जानकारियाँ मिलेगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।